तो आज बस की यात्रा करके मैं आया हूँ ऑफिस। अ, गाड़ी कुछ खराब थी। तो बस में यात्रा करते हुए कुछ अनुभव मैंने देखा, कुछ अनुभव प्राप्त किया, है ना? जो जो बस यात्रा का पैसा इकट्ठा करता है ना? वो जब मैं बैठा वहाँ पर तो उसके बाद जो है उसने अपना सबसे आखिरी वाली सीट से जो है पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। तो अ पैसा इकट्ठा करते-करते जो है वो मेरे सीट तक आया। मैंने कहा कि मैं ऑनलाइन पेमेंट करूँगा। तो फिर मेरे मतलब दूसरी सीट पर, मेरे साथ वाली दूसरी सीट पर जो है एक अधेड़ उम्र की महिला बैठी थी। उसके बगल में उसी की साथ में ही एक और अधेड़ उम्र की महिला थी, है ना? और 3 और महिलाएँ साथ में थीं सामने, आगे बैठी हुई थी ड्राइवर के सीट के पास, है ना? तो सभी अधेड़ उम्र की महिलाएँ थीं। तो अब वो माँगा उससे कि पैसा दो, 5 लोगों का पैसा, तो ₹50 के हिसाब से ₹250 बनता है। अब वो चढ़ बैठी औरत, वो कह रही है कि मैं तो आपको ₹500 दी हूँ। तो अब इसका हालत खराब, बोले ₹500 दिए हो, मेरे को याद कैसे नहीं है ना? उसके बाद में फिर जो है वो अपना पूरा नोट अपने जेब से निकाला, उसके बाद में बोल गिना कि 500 के कितने नोट हैं उसके पास। तो बोला कि 500 के 3 ही नोट हैं और तीनों लोग जो दिए हैं वो अभी हाल में ही दिए हैं। तीनों लोग बस में ही हैं, तीनों लोगों से मैं पूछवा भी देता हूँ। तो सब लोग बोले, "हाँ, हाँ, हम लोग तो दिए हैं ₹500 और चिल्लर वापिस करना है।" कहने का मतलब ये है कि चिल्लर वापिस करने के नाम से जो है ₹500 जो लोग दिए थे उनका उ उसका उसको याद था। अब तीनों लोग हैं तो वो औरत दावा कर रही है कि मैंने आपको ₹500 दिया है और ₹250 आपको मुझे वापिस करना है, क्योंकि 5 लोगों के हिसाब से 250 ही बनता है। तो अब वो ड्राइवर बड़ा परेशान, वो अपना सब छानबीन करे, बहस भी करे, है ना? थोड़ा मतलब झल्लाए भी, बोले नहीं मेरे को याद नहीं है ना? आपने दिया होता तो मेरे को याद तो होता कम से कम, आपने कुछ पैसा दिया है मेरे को, ऐसा मैं मतलब रोज़ का मेरा काम है, मैं कई सालों से ये काम कर रहा हूँ, ऐसा भूलने की स्थिति तो नहीं बननी चाहिए, है ना? तो ख़ैर अब वो औरत एकदम डट गई, बोली नहीं मैं तो दी हूँ और फिर बीच में गुड्डू बोले, बीच में बेटा बोले, तो अब वो एकदम मतलब इसका हालत ख़राब, क्या करें? है ना? तो अब वो ऊँची आवाज़ में बोल भी नहीं पाए ना कुछ, है ना? तो फिर वो मतलब काफ़ी वो करने के बाद में बोले कि मैं और किसी को नहीं बोल रहा हूँ, आप ही को बोल रहा हूँ, है ना? इसका मतलब है कि मेरे को याद याद भी नहीं है और कोई देखा भी नहीं है, कोई गवाही भी देने को तैयार नहीं है कि हाँ, मतलब आप मेरे को दिए हो पैसा ₹500 और आपका दावा है कि ₹500 का नोट दिए हो, ₹500 का नोट 3 ही है मेरे पास और तीनों देने वाले बस में मौजूद हैं, तीनों आपके सामने हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो अब इस स्थिति का कोई वो नहीं था क्योंकि अब क्या इसका उपाय है? तो अब वो पाँचों औरतें हैं, पाँचों अधेड़ उम्र की औरतें हैं, उनसे कुछ ज़्यादा बहसबाजी भी नहीं कर सकते और तू-तड़ाक भी नहीं कर सकते और जो आम तौर पे जो होता है अपना, जो सड़क वाली भाषा होती है, वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो क्या किया जा सकता है? तो अब वो मन मार कर रह गया, बोला कि ठीक है क्या बोलते हैं, अब आपके ऊपर है, आपकी नियत के ऊपर है ना? अगर मेरा पैसा मारे होगे तो मेरी रोज़ी तो आज की गई, है ना? तो मेरा पैसा मारे होगे तो फिर भगवान देखेगा आपको, है ना? नहीं, नहीं मैं क्यों बेईमानी करूँगी, मैं तो पैसा दी हूँ आपको, मेरे को तो याद है, ये भी देखी है, वो भी देखी है। तो साथ वाले हैं उन्हीं की तरफ इशारा करके बोले कि ये लोग सब देखे हैं कि मैं आपको पैसा दी हूँ करके। तो अब जो भी है मान लो कि ₹250 का बिल बनता, ₹500 का दावा किया था उसने, अब ₹250 उसने और ले लिया उल्टा। तो अब इसके मन में तो जो 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 पैसा इकट्ठा कर रहा था टिकट का पैसा, तो उसके मन में तो यही रहेगा कि भई ₹250 मेरे को लेना था, तो ₹250 मेरे को देने पड़ गए और फोकट में सवारी भी हो गई इनकी, है ना? उसके मन में तो यही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो है एक छोटी-सी बात है, इसमें 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 भी जो है एक सामान्य घटना लग सकती है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे, इसमें आपको चाहें तो आप इसमें से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। एक तो ये कि आपसी भरोसा, आपसी विश्वास जो है बहुत ज़रूरी है समाज में। आप सोचेंगे कि जो है सीसीटीवी कैमरा लगा करके और इसके उसके भरोसे और मोबाइल और ज्योग्राफिकल लोकेशन और मोबाइल लोकेशन और इस तरह से जो है, वो ठीक है, वो संस्थाओं के लिए ठीक है। संस्थाओं को उससे लाभ होता है, संस्थाओं को अपनी जाँच-पड़ताल में उससे लाभ होता है ना? लेकिन आम आदमी जो है वो अगर आपस में जो है व्यवहार और आपस में जो है अगर विश्वास नहीं रहेगा, है ना? तो आम आदमी जो है फिर उसमें जो है मज़ा नहीं आएगा, है ना? जीवन जीना बहुत कठिन हो जाएगा, है ना? और दूसरी बात ये है कि कभी-कभी जो है आम तौर से जो कमज़ोर दिखाई पड़ता है वो भारी पड़ जाता है। अब इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि अधेड़ उम्र की महिला है और वो जवान-जहान आदमी,
है ना? लेकिन अब परिस्थिति ऐसी बन गई कि वो कुछ बोल भी ना पाए, ऊँची आवाज़ भी ना बोल पाए, अपना फ्रस्ट्रेशन उसके मन में होगा जो कि भई ₹250 मेरे को इनसे लेना था, तो मेरे को जो विश्वास है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरी बात कोई मानेगा नहीं अलग बात है, लेकिन जो मुझे विश्वास है, वो यही है कि ये 5 लोग जो हैं वो फुकट में सवारी भी कर लिए और उसके बाद में जो है वो अपना जो ₹250 है मेरे से ले भी लिए क्योंकि दावा उनका ये है कि ₹500 उन्होंने मेरे को दिया है, तो ₹250 वापस करना मेरा बनता है ना? तो फुकट में सवारी भी हो गई, ₹250 कमा के भी चले गए, है ना? तो ये जो है समय बलवान होता है, आदमी बलवान नहीं होता। आदमी या औरत बलवान नहीं होते, समय बलवान होता है। ठीक है? तो एक समय जो है मतलब कोई सोचा नहीं होगा कि ऐसी परिस्थिति में जो है वो आदमी को झुकना पड़ेगा, आदमी को पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन आज के टाइम में जो है थोड़ा ऐसा ज़माना आ गया है ना? और होना वही चाहिए था भई अब वो औरत है तो उसको आप क्या कर सकते हो? तो आप कुछ बोल नहीं सकते हो, भई अधेड़ उम्र की औरत है, तो आप उसको आप यही कह सकते हो कि भगवान से डरो, है ना? भई किसी का रोज़ी-रोटी जो है कोई अपना मेहनत कर रहा है, सुबह से लगा हुआ है बस में, है ना? उसका जो है अगर रोज़ी-रोटी मारा जाता है, उसका अगर ₹1 भी नुकसान होता है आपके चलते, तो भगवान कहीं न कहीं इसका इसका आपको परिणाम देगा। इसको इसको बोलने के सिवा और आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। है ना? और कुछ करना भी नहीं चाहिए, है ना? भगवान पर छोड़ देना चाहिए क्योंकि इसमें जो है मामला ऐसा ही रहता है। तो ये 2 निष्कर्ष जो हैं वो समझ में आए मुझे, है ना? कि समय बलवान होता है, आदमी या औरत बलवान नहीं होते, आदमी और आदमी बलवान नहीं होते, औरत बलवान नहीं होती, है ना? कोई नेता बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। समय जिसके पक्ष में खड़ा हो जाए, है ना? वो गलत भी हो तो सही हो जाता है, वो जीत जाता है। और समय जिसका साथ नहीं दे, वो कितना भी सही रहे, वो किनारे पड़ा रहता है और वो बात सुनता रहता है और उसको हर कोई जो है बात सुना के चला जाता है। तो समय का बलवान होना और उसके बाद जो है दूसरी बात ये कि आपसी भरोसा होना समाज में बहुत ज़रूरी है ना? कि आपकी बात एक बार कहने से जो है वो सामने वाले को विश्वास करना चाहिए और सामने वाला की तरफ से एक कोई बात कही गई है, तो आपके अंदर डाउट नहीं होना चाहिए, आपको मानना चाहिए कि हाँ, ठीक है ये। ऐसा विश्वास जब तक समाज के अंदर एक-दूसरे में नहीं होगा, तब तक व्यवहार करना, तब तक आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा और उसके बाद जो है फिर हम आपस में विश्वास ही नहीं कर पाएँगे तो हमेशा क्लेश और हमेशा सेफगार्ड और हमेशा जो है सावधानी बरतते हम कितना दूर जा पाएँगे, है ना? कितना दूर जा पाएँगे? ये सोचने वाली बात है। तो ये घटनाक्रम हुआ तो मैंने कहा कि जो है आपसे साझा किया जाए, अगर आपके पास समय हो, है ना? सुनने का तो सुन लीजिए इसको।